आगे की पंक्तियां हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। बरसही का अर्थ है जल्दी बरसना, नियराए अर्थात पास आकर, जथा जैसे, नवही अर्थात विनम्र हो जाना, आघात प्रहार, सह लेना बर्दाश्त करना। गिरि का अर्थ है पर्वत। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादल पृथ्वी के नजदीक आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के बाद और भी नम्र हो जाता है और भी विनम्र हो जाता है। नवही का अर्थ होता है झुकना, अर्थात विद्वान व्यक्ति जब विद्या को ग्रहण कर लेता है, जब वह और भी विद्यावान हो जाता है, तब वह और भी नम्र हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी के समीप आकर नम्रता से बादल वर्षा कर रहे हैं। आगे की लाइन का अर्थ है बूंद अर्थात बादलों का जो प्रहार है वह गिरी अर्थात पर्वत, बादलों का जो प्रहार है वह पर्वत कैसे सहन करता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतनी ऊंचाई से वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर गिरती है और पहाड़ उनके आघात को उसी प्रकार बर्दाश्त करता है जैसे कि खल के बचन संत सह जैसे। बूंद अघात सहही गिरि कैसे, बूंद का आघात गिरी अर्थात पर्वत कैसे बर्दाश्त करता है, तो वैसे ही जैसे खल के बचन संत सह जैसे, अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, वह बहुत लगने वाली बातें बोल देता है और उनके शब्दों को उनके वचनों को सज्जन व्यक्ति बर्दाश्त कर जाता है। उसी प्रकार पहाड़ भी वर्षा के बूंदों के आघात को बर्दाश्त कर लेता है। आगे की पंक्तियां हैं बच्चों। शुद्र नदी चली भरी तोराई, जस थोरे हु खल इतराई। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटी सी या मामूली। तोराई तोड़कर, अपनी सीमा को तोड़कर। थोरे हु का अर्थ होता है थोड़ा सा भी। भूमि परत भा मतलब जमीन पर गिरने वाला पानी। ढाबर का अर्थ होता है मटमैला, लिपटानी लिपट जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षुद्र नदी अर्थात जो मामूली सी नदी होती है वह छोटी सी होती है। मामूली मतलब छोटी सी। वह नदी जब वर्षा का पानी छोटी नदी में भर जाता है तब उस पानी को वह अपने आप में समेट नहीं पाती। तब वह क्या करती है, अपने किनारों को तोड़ देती है और बाढ़ का रूप ले लेती है और पानी उसके किनारे से बाहर निकल जाता है। तो छोटी छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण भर गई है और उन्होंने क्या किया है, तो अपने जल से किनारों को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है बच्चों? ठीक वैसे ही जैसे थोड़ा सा धन पाकर खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति इतराता है, अर्थात घमंड करता है, अभिमानी हो जाता है। उसी तरह छोटी सी नदी भी थोड़ा सा पानी भरते ही अपना तट तोड़ देती है। जैसे थोड़ा सा धन प्राप्त होने के बाद दुष्ट व्यक्ति घमंड में भर जाता है। आगे की पंक्तियां हैं। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। इसका अर्थ है भूमि पर पड़ते ही जो वर्षा की बूंदें होती है वो भूमि पर पड़ते ही मैली हो जाती है, मटमैली हो जाती है। मटमैला होना मतलब मिट्टी में मिलकर वैसे ही हो जाती है। वह कैसे?
तो वैसे ही जैसे जनु जीव ही माया लपटानी, इसका अर्थ है जीव, जो मनुष्य जीव है या धरती पर जो भी जीव है वो माया में मोह के लालच में पड़ जाते हैं और इसी दुनिया को अपना सब कुछ समझकर स्वार्थ रहित व्यवहार करते हैं। अर्थात उनका मन इस माया में लिपटा हुआ रहता है, मनुष्य के अंदर लालच आ जाता है और अपने आप को वह गलत रास्ते पर ले जाता है। उसी प्रकार जमीन पर वर्षा की बूंदें पड़ने पर, पानी पड़ने पर वह पानी मटमैला हो जाता है।